हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। तो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जेकेएसएसबी द्वारा कल 24 अप्रैल 2025 को एक नया एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है, जिसमें जेई सिविल की वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, 508 वैकेंसीज। तो फाइनली काफी दिनों बाद आप कह सकते हैं कि जेकेएसएसबी द्वारा रिक्रूटमेंट सीजन दोबारा स्टार्ट हो चुका है। थोड़े दिन पहले आपने देखा कि जेई इलेक्ट्रिकल भी आया था, अब आप जेई सिविल भी आ चुका है। तो आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी रिक्रूटमेंट्स आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती हैं, कौन कौन सी रिक्रूटमेंट्स ऑलरेडी अभी आप कह सकते हैं एग्जिस्टिंग जो अभी रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं, और जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं उसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या सिलेबस आपको पहले ही कवर कर लेना चाहिए ताकि एक अच्छे टाइम पे आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और बढ़िया से आप तैयारी भी कर पाए। तो जैसे कि आप पूछते रहते हैं कि कौन सा फॉर्म कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, तो आज काफी दिनों बाद हमें लगा कि हाँ, आज का जो अपडेट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर डिस्कस करना चाहिए। तो यही सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप भी कोशिश करें 2025 में मेहनत करें डेडिकेशन के साथ। इस बार हर टारगेट जो आप अपने लिए बनाते हैं उसको एक फाइनल टारगेट बना के चलें, और कहीं ना कहीं आप जरूर एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करते रहना पड़ेगा। करियर सक्सेस के बैचेस न्यू स्टार्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। नया बैच स्टार्ट हो चुका है 9 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक का। एक और नया मॉर्निंग 9 AM बैच में स्टार्ट करने जा रहा हूँ विद इन 1 वीक। तो इसकी इनरोलमेंट्स मंडे से शुरू होंगी। मंडे यानी कि कल एक बैच हमारा क्लोज हो रहा है सुबह 9 बजे का। नेक्स्ट मंडे से जो स्टार्ट होगा, जेएंडके के कहीं से किसी भी हिस्से से आप आना चाहते हैं, हॉस्टल पीजी की सुविधा आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो ये जो वीडियो मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं, जो चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट जॉब्स के लिए क्या अपडेट है। दूसरा, हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कौन कौन सी रिक्रूटमेंट्स चल रही हैं। तीसरा, अपकमिंग कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं। और फोर्थ, हाउ टू प्रिपेयर, ताकि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आपका हम कोशिश करें कि वो क्लियर हो जाए। आ जाते हैं वीडियो पे वापस, ठीक है। तो ये अभी आपने बजट सेशन देखा जेएंडके असेंबली का जो हुआ, उसमें जो लेटेस्ट और ऑफिशियल डेटा दिया गया उसमें बताया गया कि जेएंडके में अराउंड 32,000 के आसपास वैकेंसीज जो है वो अवेलेबल है, जिसका ब्रेकअप था गेजेटेड वैकेंसीज 25 और नॉन गेजेटेड 19,000 समथिंग, और एमटीएस 10,757 वैकेंसीज, राइट, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंट्स, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा इसमें डिस्कस नहीं करने जा रहा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पे 2-4 वीडियोस बना रखी है। तो ये था डेटा कि कितनी वैकेंसीज है। और लेकिन एक और इंफॉर्मेशन ये आई थी कि 6,000 के आसपास वैकेंसीज इस साल के एंड तक सरकार ने फिल करनी है। तो आप देख रहे हैं कुछ वैकेंसीज आ भी चुकी हैं, और अभी काफी वैकेंसीज ऐसी हैं जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि हर एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई वीडियो डाली कि इसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया। आप ना ही ऐसे क्वेश्चंस पूछा करें, ठीक है, जब तक कुछ क्लैरिटी ना हो। तो जब कुछ अपडेट आता है तो हम आपसे शेयर करते ही हैं। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं प्रेजेंट कौन कौन सी रिक्रूटमेंट चल रही है, ठीक है। तो आप में से काफी सारे बच्चे वीडियोस देखते हैं हमारी और क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो एक्टिव रिक्रूटमेंट्स की पहले बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली मेजर रिक्रूटमेंट जो है वो है सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकल चुका है। सब इंस्पेक्टर के बैचेस भी करियर सक्सेस में चल रहे हैं। लास्ट टाइम भी काफी बच्चे एसआई में सिलेक्ट हुए थे करियर सक्सेस के, इस बार भी होंगे। जो मेहनत करेगा, कंसिस्टेंसी रखेगा, जरूर क्वालिफाई करेगा, राइट। एसआई के रिलेटेड अगर आपको कोचिंग की जरूरत है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी है। एसआई का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्म लगे हैं, दैट्स इट। एडिट ऑप्शन भी नहीं आया, ठीक है, यानी कि अभी ये एक्टिव रिक्रूटमेंट है। दूसरा, कांस्टेबल का पेपर हुआ था 1 दिसंबर 2024 को। उसके बाद इसका एक स्कोर कार्ड वगैरह भी आया, फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई गई टू लुक इनटू द रिजल्ट। तो अभी ये भी आप समझ के चलिए कि प्रेजेंट एक्टिव रिक्रूटमेंट है, इसका रिजल्ट, उसके बाद फिजिकल टेस्ट एंड ऑल, अभी ये सारा कुछ पेंडिंग है। तो वैसे देखा जाए 600 समथिंग वैकेंसीज एसआई की हैं, यानी 600 लोग इसमें भी लगेंगे। कांस्टेबल की 4,002 वैकेंसीज थी, तो आप लगा के चलो कि 4600 वैकेंसीज तो यही होगी। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा 200 कुछ वैकेंसीज इसकी अनाउंस हुई थी। उसके बाद कल की डेट की अगर मैं बात करूं तो कल शाम को ही एक नया रिक्रूटमेंट आया है जेकेएसएसबी जेई सिविल का, जिसमें 508 वैकेंसीज अनाउंस हुई है। तो देखा जाए 4 से 5,000 के आसपास वैकेंसीज तो यही बन जाती हैं जो अभी एक्टिव रिक्रूटमेंट है। तो ऐसे ही एक एक वैकेंसी फिल होगी। आप में से काफी सारे बच्चे जो मेहनत करते हैं वो इसमें सिलेक्ट होंगे। अब
बात करते हैं अपकमिंग अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग अपडेट्स में जो देखने को मिल रहा है कि कौन कौन सी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हो सकती हैं। सबसे पहले नायब तहसीलदार की वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो ये 2022-23 से ये चलता आ रहा है, कितनी वैकेंसीज हैं, इतनी आएंगी उतनी आएंगी, ये होगा वो होगा। तो नायब तहसीलदार का काफी बच्चों ने आरटीआई भी डाला, उसमें भी क्लियर हुआ कि हाँ इसकी पोस्ट अवेलेबल है। अब ये कब आती है कब नहीं, आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। जेई के बारे में भी हमने आपको बताया था 2-3 वीडियोस के थ्रू 1-1.5 महीना पहले, तब भी आप यही पूछते थे कि फॉर्म कब निकलेगा, उसका आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन आप देख लो कल फॉर्म निकला है, राइट। तो वैकेंसीज का अगर आप तक अपडेट हम पहुंचाते हैं दैट मीन्स वो कंफर्म ही होगा। अब ये जो हम एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं, ये सारा कहां से डेटा आता है, जो हमने आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की थी, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो या कोई इंटरव्यूज वगैरह में बताया हो, ठीक है। तो जब भी इसके रिलेटेड आती है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि वैकेंसी कोई भी आए, ऐसा ना हो कि आप में से बच्चे ऐसे हो कि 2-2, 3-3 साल से आप सिर्फ जेकेएसएसबी की वैकेंसी का वेट कर रहे हो कि फॉर्म निकले तो मैं तैयारी करूं। उससे ये रिक्रूटमेंट आ भी जाए तो उसका क्या फायदा। 75 वैकेंसीज है, राइट। आप अगर 2-4 साल से इसका वेट कर रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। मैं आपको बार बार वीडियोस में बताता हूं कि सारे फॉर्म भरते रहा करो जो भी निकले। अब आपके लिए अगर रिक्रूटमेंट का नाम ही, सरकारी नौकरी का नाम ही जेकेएसएसबी है तो फिर वो गड़बड़ है। आपको हर तरह का फॉर्म भरना पड़ेगा, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, डिफेंस का हो, जिसमें भी आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो ही आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे सिलेक्शन के। उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज, ये ऐसी रिक्रूटमेंट होती है कि जो आप समझ लो हर डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसीज आती ही आती हैं। तो आप देखो अगर पिछले 5 साल में तो काफी बार जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आई भी हैं, काफी बच्चे करियर सक्सेस के भी उसमें सिलेक्ट हुए हैं, तो इसकी वैकेंसीज भी एक्सपेक्टेड है। तो अच्छी बात है, जब भी आती है जल्दी आती है। क्लास 4 की जो पोस्ट है एमटीएस की, वो है 10,700 कुछ 757 वैकेंसीज, 10,757 वैकेंसीज। बट अब वो देखने में टाइम में पता चलेगा आने वाले टाइम में, राइट। तो ये कुछ वैकेंसीज हैं जो हमने, आप कह सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारा माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर वो तो ठीक है वैकेंसीज आ रही हैं, हमें अपडेट भी पता चल गया, हमने भी अपने लेवल पे न्यूज में भी देखा वगैरह वगैरह, अब हम वैकेंसीज की तैयारी करें कैसे। उसका एक ही आंसर है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, राइट। तो आप सबसे पहले जो एग्जाम पैटर्न रहता है, प्रीवियसली सिलेबस रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, ये सारा हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आपको अलग से कुछ इसके लिए करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिलेबस देखिए, आपको कौन सा सब्जेक्ट इनमें से स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है। एक चीज याद रखो, 2025 क्या, जब तक आप सरकारी नौकरी, अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, जो 5 सब्जेक्ट मैंने अपने यहाँ पे पीछे लिखे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये 5 सब्जेक्ट में अगर आप कमांड बना लेते हैं, हो ही नहीं सकता कि आपकी नौकरी ना लगे। अगर आपको लगता है कि मेरा एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है, एक वीक है, ये जो टाइम होता है जब कोई वैकेंसी नहीं होती, इसी टाइम पे अपनी वीकनेस पे काम करने का मौका होता है। लेकिन आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ वेट करने में अपना टाइम निकाल देते हैं, उससे हमारा टाइम भी गया, एज भी बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना है। अब वो आपकी जो मन पसंदीदा नौकरी है, अब वो कब आती है, कब निकलती है, उसके लिए मैं 5-5 साल वेट करूं, उसका कोई फायदा नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे मुझे मिलने आते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं या ऐसे इंक्वायरी या काउंसलिंग के लिए आते हैं कि सर मैंने 2021 में फॉर्म भरा था, 2022 में फॉर्म भरा था। फिर हम जब पूछते हैं आपने उसके बाद फॉर्म भरा, बच्चे कहते हैं सर फॉर्म ही नहीं कोई निकला। फॉर्म कैसे कोई नहीं निकला? हर साल बैंकिंग की रिक्रूटमेंट होती है, हर साल एसएससी की रिक्रूटमेंट होती है, अभी रेलवेज की इतनी वैकेंसीज आई, कैसे आप कह सकते हैं कि फॉर्म ही नहीं निकला? वो कौन सा फॉर्म नहीं निकला? जेकेएसएसबी का फॉर्म नहीं निकला। तो जेकेएसएसबी का ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि हर साल ही पोस्टें आएंगी। आप देखो 2021 में ऐसा ही आया था, फिर 2024 में ऐसा ही आया, अब हो सकता है 3-4 साल बाद आए। अगर वैकेंसीज क्रिएट होती हैं या न्यू वैकेंसीज होती हैं तो वो दोबारा भी आ जाएगा। तो ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, तो इसको आप पहले ही माइंड में रखें, ठीक है। तो ये सिलेबस सब्जेक्ट्स अगर आप कर लेते हैं बढ़िया से, आप आराम से एग्जाम कोई भी निकाल सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ लर्निंग सेलेक्ट करिए। ये भी बड़े सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे लिए ऑनलाइन बेस्ट रहेगा या ऑफलाइन बेस्ट रहेगा। मुझे आप एक चीज़ बताओ, जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका टारगेट होना चाहिए टाइम पे सिलेबस कवर होना, बेस्ट प्रैक्टिस होना, टेस्ट वगैरह देते रहना। एक आप कह सकते हैं कि तैयारी रिफ्रेश होती रहे, सिलेबस जो पढ़ा है वो भूल लेना। उसका तरीका है प्रैक्टिस करते रहो, जहाँ कमी आती है उसको आप इम्प्रूव करो। जब आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं,
उसका फायदा आपको ये है, अगर तो आप जॉब वगैरह नहीं कर रहे, आपके पास पूरा दिन अवेलेबल है, क्योंकि जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद अगर आप आगे पढ़ाई नहीं कर रहे, दैट मीन्स यू आर फ्री, ठीक है। उस टाइम को यूटिलाइज करिए। अगर आपके पास स्पेयर टाइम है, ऑफलाइन क्लासेस का फायदा क्या रहता है, आपको एक सेट रूटीन मिलती है। जैसे मैं नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कंबाइंड बैच, जिसका टाइम रहेगा 9 to 12। आपको पता है 9 बजे मेरी क्लास है, 12 बजे मुझे छुट्टी होगी। जो क्लास में पढ़ा है घर जाके मुझे पढ़ना है, और अगले दिन सेम टाइम पे मुझे क्लास पढ़नी है। आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी क्लास में होंगे, और भी बच्चे पढ़ेंगे, टीचर्स के साथ आप रोज मिलोगे, डाउट्स पूछोगे। 5 से 7 फैकल्टी मेंबर्स करियर सक्सेस में आपको पढ़ाते हैं। कोई आपको गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, टीचर से कुछ डिस्कस करें कि हम ऐसे पेपर दे रहे हैं, हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है। इससे क्या होता है कि आपकी रूटीन बन जाती है, और डेली आपको पता है कि हाँ मैंने पढ़ने जाना है, मैं डेली घर आके भी पढ़ूंगा। उससे क्या आपकी तैयारी और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी करियर सक्सेस में आपको मिलती है। अगर एक बार आपने पढ़ लिया, उस टाइम मान लो फॉर्म नहीं भी निकलता, आप 1 साल में दोबारा पढ़ने आ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हम ऑफलाइन बैच में प्रोवाइड करते हैं। तो जब इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है, आपका एक ही गोल होता है, आपकी तैयारी अच्छी हो, और हमारा एक ही गोल होता है, आपकी प्रिपरेशन बहुत इजी बना दी जाए, ताकि आपका सारा ध्यान तैयारी पे रहे। बाकी XYZ जो चीज़ें हैं, नोट्स बनाना, ये वो लटरम पटरम, ये सब हम आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं। अब अगर आप जॉब करते हैं, अब काफ़ी कैंडिडेट आप में से ऐसे हैं, आप जानते हैं JKSSB की एज लिमिट 40 साल होती है। काफ़ी बच्चे आप में से वर्किंग होंगे। एक एज ऐसी आती है कि जिस टाइम बंदा कहता है कि अब अगर मेरे से सरकारी नौकरी की सिलेक्शन नहीं हो रही, तो अब मुझे कहीं ना कहीं जॉब करनी है। अगर आप पहले से ही प्राइवेट सेक्टर में हैं, राइट, और अच्छा अर्न आप कर रहे हैं, तो अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं और चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ाई में, जैसे आप चाहते हैं कि मैं जब फ्री हो जाऊं जॉब से उसके बाद मुझे क्लासेस मिलें, या आप चाहते हैं कि हाँ मेरे पास सभी फैसिलिटीज़ हैं, मैं जम्मू में नहीं रहता, यहाँ नियर बाय पास नहीं, जहाँ पे भी आप रहते हैं। काफ़ी बच्चे हमें आउटसाइड JNK से ज्वाइन करते हैं, जो है जम्मू से बट वर्किंग बाहर करते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें रेगुलर कॉन्टैक्ट करते रहे। तो उस केस में हम सजेस्ट करेंगे ऑनलाइन। वो इसलिए क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ऑफलाइन ज्वाइन करने का। अगर आपको लगता है हाँ मैं अपने लेवल पे सब कुछ खुद नोट्स बना सकता हूँ, मैं वीडियोस के थ्रू पढ़ सकता हूँ, कोई डाउट आए वो मैं अपने लेवल पे क्लियर कर सकता हूँ, उसके अलावा रिवीजन वगैरह भी मैं वीडियोस के थ्रू कर सकता हूँ। तो ऑनलाइन में क्या है कि आपका ज्यादा काम है, ऑफलाइन में टीचर का काम ज्यादा है, राइट, आपका काम आसान बनाना। ऑनलाइन में आपकी रूटीन बनाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बना सकते हैं तो उस केस में ऑनलाइन आपके लिए एक ऑप्शन रह सकता है, ठीक है। ऑफलाइन में ऑनलाइन हम फ्री दे रहे हैं, तो ऑनलाइन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दूंगा, वहां से आप कोई भी कोर्स आपको चाहिए वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने आज डिस्कस करनी थी आपसे। तो जैसा भी आपको लगता है वैसा आप प्रोसीड करिए, लेकिन करिए जरूर। इस साल अपने लिए एक सिलेक्शन जरूर निकालें करियर सक्सेस की। हाँ, ये मैं पहले वीडियो में बताना भूल गया, UGC नेट का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। काफ़ी बच्चे पेपर 1 के लिए भी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पेपर 2 सबका अलग अलग रहता है। तो पेपर 1 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन करियर सक्सेस। ये QR कोड स्कैन करके हमारा ऐप आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि वेट करने से कुछ नहीं होगा। इस साल बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी, हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी जो जो निकलती है मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम जब भी आएंगी। लेकिन आप इस साल एक टारगेट लेके चलें कि नवंबर दिसंबर तक सारे फॉर्म भरेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे और पेपर देंगे। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है पेपर देके। हम देखते हैं मेरे अटेम्प्ट्स पिछले पेपर में कम थे, इस पेपर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपको पता चल जाता है कि हाँ और 1-2 एग्जाम जब आप देंगे आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो सिर्फ एक रिक्रूटमेंट पे कभी डिपेंड नहीं रहना ड्यू टू ह्यूज कंपटीशन। आप खुद ही देखते हैं कितना कंपटीशन। अगर आपने परसों का एक न्यूज़ देखा हो, उसमें आपने देखा होगा कि राजस्थान में कोई PN या उस प्रोफाइल के लिए पोस्टें निकली थी, तो कितने लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, राइट। उसमें PhD स्कॉलर्स भी हैं, वो भी सब कुछ हर तरह के, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हर एक को चाहिए। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास जितने ज़्यादा ऑप्शंस बचते हैं आप वो ज़रूर भरिए, अच्छे से मेहनत करिए, तैयारी करिए, फिर आप कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्शन लेंगे। तो मेरा नंबर आपके पास है 9419145317, या विजिट करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू। जम्मू कश्मीर में सिर्फ हमारा एक ही ब्रांच है जिसका एड्रेस मैंने आपको बताया, बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।